अच्छा, राग नहीं है तो भय नहीं है, क्रोध भी नहीं है। माने मन के जितने भी आगे विकृत परिणाम होते हैं वो परिणाम संभव नहीं है। राग के कारण ही लोभ होता है, राग के कारण ही क्रोध है, राग के कारण ही भय है। राग को ही पकड़े रखने की इच्छा का नाम द्वेष है। और राग के प्रतिकूल माने राग के प्रतिकूल परिस्थिति के प्रति जो चित्त का व्यवहार है उसको बोलते हैं उद्वेग, उसको बोलते हैं उद्वेग। हमें जो चाहिए था उसके प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है तो मेरा जो व्यवहार है मन का वो ये है कि वो रिजेक्ट कर रहा है, उद्वेग कर रहा है, फेंक रहा है उसको, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। मूल में एक राग नाम की चीज है। जब भी उद्वेग होता है भगवान के इस वचन को सामने रख करके व्यक्ति को विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर ये जो उद्वेग हमारे चित्त में हो रहा है, कहने के लिए हम किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, परिस्थिति का नाम ले सकते हैं, काल का नाम ले सकते हैं, देश का नाम ले सकते हैं, और वो किसी न किसी अंश में सही भी होता है, लेकिन वो असली कारण नहीं होता। तो देखना यही पड़ेगा कि फिर हमारे भीतर इस समय यहाँ कौन सा राग है जिसके कारण ये उद्वेग आया है। भगवान तो मना करते हैं गीता में कि दुख उद्वेग का कारण नहीं है, उद्वेग का कारण क्या है? राग। बोले ये तो बिल्कुल इक्वेशन बदल गया। देखो सुख जो है वो स्पृहा का कारण नहीं है। हमारे तो सारे चिंतन में अभी तक कार्य कारण में यही बात बैठी थी कि जो सुखद है, सुख की हेतुभूत परिस्थितियां हैं, वही स्पृहा वृत्ति को जन्म देती हैं। तो वो स्पृहा का कारण क्या है? बोले राग। राग माने क्या? वो ध्यान में रखना, आनंद के प्रति पराधीनता। जब कोई भी विषय माने कोई भी अनात्मा, कोई भी अन्य आत्मा से हट करके कोई भी विषय, व्यक्ति, अवस्था, देश, काल हमारे सुख का स्रोत बनती हुई दिखाई देती है और हम उस पर निर्भर होते हैं, फिर होते हैं, फिर होते चले जाते हैं। तो जितनी ज्यादा निर्भरता होती चली जाती है उतनी ही पॉजेसिवनेस बढ़ती है। फिर उसी मात्रा में वो भय दे सकता है, उसी मात्रा में वो क्रोध दे सकता है, उसी मात्रा में वो उद्वेग का कारण बन जाएगा और उसी मात्रा में वो स्पृहा का कारण बन जाएगा। राग भी कोई एक दिन में दृढ़ नहीं होता, सभी का अनुभव है। सुख का स्रोत कहीं मालूम पड़ा, हमने उसको स्वीकार किया, ठीक। अब उस पर थोड़ा हम निर्भर हुए, ठीक। फिर निर्भर हुए, फिर निर्भर हुए, फिर निर्भर निर्भर होते होते चले गए। तो ये जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं। अब यहाँ हम साधकों के लिए उपदेश क्या हुआ? साधकों के लिए उपदेश ये हुआ
कि अगर तुम वृत्ति को स्थिर करना चाहते हो, उपदेश भी तो देखना है ना, तानी एव साधनानि उपदिश्यन्ते। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम सचमुच में वृत्ति की स्थिरता चाहते हो, प्रज्ञा को स्थिर करना चाहते हो, तो तुम्हारे चित्त में उद्वेग नहीं होने चाहिए और स्पृहा वृत्ति नहीं होनी चाहिए। दो चीजों से अपने चित्त को बचाओ, तभी वो वृत्ति बनेगी। बना माने जो हितैषिणी गीता माता हैं, उनका जो कहना है वो भी तो पकड़ने में आना चाहिए ना। उद्वेग वृत्ति चित्त में बहुत होवे तो उद्वेग तो आप समझते हो जिसके कारण दुख हो रहा है उसी की वृत्ति बना के रखेगा वो। न केवल उसको बना के रखेगा बल्कि गलत जगह दुख का हेतु तो बता रहा है। दुख का हेतु है राग, बता रहा है व्यक्ति में, देश में, काल में। तो एक भ्रम पैदा कर रहा है। और चित्त को हम सभी का अनुभव है, उद्विग्न दशा में चित्त में चिंतन करने की कोई सामर्थ्य नहीं होती। तो चित्त को असमर्थ बना रहा है। हमारा लक्ष्य कुछ और है और हमारी स्थिति कुछ और बनती चली जा रही है। चित्त में भयंकर असमर्थता, चिंतन की असमर्थता बढ़ रही है। उद्विग्न चित्त में धारणा शक्ति होती नहीं। मेधा, क्षमा, धीरज, चिंतन, मर्मस्पर्शी प्रज्ञा, इन सब चीजों का लोप होता चला जाता है। चित्त में एक प्रकार की खलबली है, चित्त में एक प्रकार की हलचल है, भीड़ भाड़ है, धूल आंधी की तरह कोई स्थिति है। अब उसमें अगर हम ये आशा कर रहे हैं कि इस चित्त से हम निरंतर सुने हुए का मनन करेंगे और वृत्ति तदाकार आकारित रहेगी, तो ये तो दिवा स्वप्न हो गया, संभव नहीं है। इसी तरह से जहां स्पृहा है, आप देखो वह व्यक्ति इतना विवश है, वो अपना कर्तव्य नहीं कर्म कर पाता। ये ठीक है कि उद्वेग ज्वलनात्मक वृत्ति है, असुखद वृत्ति है। स्पृहा में संभव है कि थोड़ा थोड़ा सुख भासता हो, लेकिन उस सुख में भय मिश्रित हो जाता है। ये रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चला तो नहीं जाएगा। इन बातों को दिखाने के लिए कभी तो ऐसा दृष्टांत दे देते हैं हमारे पुराण कि कोई तपस्या कर रहा है और इंद्र को डर लगता है। लो, ये कथाएं आप सबने पढ़ी होंगी। तपस्या कोई कर रहा है दूसरे पर्पस से तो डर लगता है इंद्र को। क्यों लगता है डर? वहां स्पृहा नहीं है, सॉरी उद्वेग नहीं है, वहां स्पृहा भय को जन्म दे रही है। वहां जो राग है पद का जो राग है, बस वो भय को जन्म देता है। वो सुख हमेशा सुख रहता नहीं, उसमें भय आकर के मिलता है और चित्त को असमर्थ बनाता है। तो निश्चित है कि अगर किसी महापुरुष को, किसी साधक को लगन है और वो चाहता है कि प्रज्ञा स्थिर हो जाए, तो उनको इन दोनों चीजों से
भरसक बचना चाहिए। बोले हमारे वश में है, वश में है। अगर कहीं राग को ऑपरेट किया जाए साधक अवस्था में, इसीलिए निचली पंक्ति में क्यों उसमें ये प्रतिक्रिया हुई, क्यों उसमें ज्ञानी के चित्त में क्यों प्राकृतिक स्थिति नहीं है, उसका हेतु क्या दिया। निचली पंक्ति, वो मसाला नहीं है जिसकी वजह से चित्त में ये परिणाम होता है, वो केमिकल वहां पर नहीं है। वीत राग, और बड़ी समस्या है। साधक वीतराग कैसे हो, आखिर उसको सुख तो चाहिए, सुख के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। अगर कभी भी कोई उपदेश किया जाए जिसमें कहा जाए आप सुख की बात मत करो, तो फिर तो इम्प्रैक्टिकल हो गई बात। सुख तो चाहिए, सुख चाहिए तो सुख के स्रोत के प्रति निर्भरता होगी ही होगी। उस निर्भरता का ही नाम है राग। तो अब ऐसी तो ये तो झमेला हो गया, ये कैसे करा जाए। इसका हेतु यही दिखता है कि सुख का स्रोत अगर चाहिए, यह एक सच्चाई है, तो हमारे पास जो विकल्प बचता है वो इतना ही बचता है कि सुख का कैसा स्रोत हम चुनते हैं। सुख के स्रोत तामसिक भी हैं, सुख के स्रोत राजसिक भी हैं, सुख के स्रोत सात्विक भी हैं। सुख के स्रोत निकृष्ट भी हैं, उदात्त भी हैं। ध्यान का सुख है, जप का सुख है, संध्या का सुख है, सत्संग का सुख है, स्वाध्याय का सुख है। देखो, ज्ञान का सुख है। जब कोई बात समझ में आ जाती है, कौन ऐसा है जो बोले कि सुख नहीं होता। और जब कोई बात नहीं समझ में आती है, हाँ, तो कौन है जो बोले कि ये चीज जरा सा तकलीफ दे रही है, परेशान कर रही है। कर्तव्य पूरा करने में सुख है। जो कर्तव्य हम लेते हैं, जो दिनचर्या हम लेते हैं, जो मर्यादाएं हम धारण करते हैं, खुद उनके पूरा होने में सुख है। कोई भोग वहां जरूरी नहीं है, बट होता है सुख। एक कृतार्थता की अनुभूति होती है, एक कर्तव्य पूर्ति की तृप्ति है। संयम में सुख है। भगवान ने कहा फिर अगर तो जीव भाव है, भोक्ता भाव है, तो फिर ठीक है, यही हमारे पास ऑप्शन है। फिर यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। ये उस टेस्ट को डेवलप करना पड़ता है। भगवान ने स्वयं कहा अभ्यासात् रमते। राजसिक सुख का लक्षण है प्रथम दृष्टि में ही वो सुख लगता है, वहां अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। विषय इंद्रिय संयोगा यत्तदग्रे अमृतोपमम्। ये देखो, संस्पर्शज सुख है। एक तो पहली बात ये कही, दूसरा अमृतोपमम्, अग्रे परिणामे विषमेव। तो सुख की वैरायटी है। सुख माने सुख का स्रोत चाहिए ऐसा कहने से कोई
होपलेस स्थिति नहीं है। नो 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 नो, वी हैव टू देन चूज द प्रॉपर सोर्स। जीवन में उदात्त मूल्य हो, उदारता हो, जरूर सुख होता है। तो उन स्रोतों को जब व्यक्ति धारण करता है, तो वो एक तरफ तो सुख देते हैं, दूसरी तरफ परमार्थ की यात्रा में सहायक होते हैं, परमार्थ की यात्रा में बाधा नहीं डालते। अगर ध्यान में सुख मिलता हो तो एक तरफ तो सुख की जो जरूरत है वो पूरी होती है, दूसरी तरफ वो सहायता करता है। अगर संध्या में सुख है, स्वाध्याय में सुख है, सत्संग में सुख है, अगर वो उच्च कोटि के साहित्य को पढ़ने में सुख है, अगर वो समझ को धारदार बनाने में सुख है, कोई विद्या व्यसनी हो गया, विद्या रसिक हो गया, यह भी मानव की एक स्थिति मानी गई है जिसमें कहा गया शास्त्र वासना। वो शब्द बोल दिया गया, शास्त्र वासना है, बहुत चाहिए, उसको वही रस देता है। वो ठीक है कि वो वैरायटी बहुत ही अल्पसंख्यक है, लेकिन है, ऐसा कोई न कहे कि ऐसा कोई होता ही नहीं है, ना ना, ऐसा नहीं है। संयम का सुख, धर्म का सुख, कर्तव्य का सुख, इनको धारण करना चाहिए। बोले ये तो सुख लगते नहीं, तो अभ्यासात रमते, इनका सुख टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। अभ्यासात हो सकता है उसमें समय लगे, तब ये जो वीतराग ज्ञानी का है वो अलग हुआ, हम साधकों का है वो अलग होगा। अगर भगवान की भाषा में बात करें तो योग बुद्धि से, योग बुद्धि के परिपक्व होने से बुद्धिर व्यतितरिष्यति निर्वेदम गंतासी। ये तो भगवान की प्रीति पर ध्यान रख करके चेष्टाएं करें, वो चेष्टाएं न की जाएं जिससे परमात्मा को प्रसन्नता न होती हो। अहंकार प्रेरित जब चेष्टाएं होती हैं, सारे संतों ने कहा जब मैं था तब हरि नहीं। कोई भी व्यक्ति जब अहंकार को ऊपर करके ही बात करता है तो उसमें ये सारे विकार उसके परिवार की तरह घिर जाते हैं। बट एनी हाउ, साधक को चित्त की ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए जिसमें परिस्थिति तो प्रारब्धवशात होगी, वहां आपकी चॉइस ही नहीं है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए जिससे कि दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सिद्ध हो, सुखेषु विगत स्पृहा सिद्ध होना चाहिए। आखिरी की बात करते हैं। भगवान ने एक जगह लिखा तान तितिक्षस्व 13वें श्लोक में, और 14वें में कहा सुख दुख सुख समम धीरम यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम धीरम धीरः सम दुख सुखम धीरः सोमृतत्वाय कल्पते। ये अब देखो वहां सम दुख सुखम, और स्थित प्रज्ञ लक्षण में क्या कहा,
दुखेशु सुखेशु ये समान ही है, वहां स्पृहा नहीं हुई, यहां उद्वेग नहीं हुआ। तो इसका अभिप्राय है दो बात, कम से कम गीता पढ़े हुए श्लोकों के भीतर से जो सुझाव दिखता है। एक तो योग बुद्धि का तत्परता पूर्वक अनुष्ठान, और दूसरा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह वो होगा, उसमें तितिक्षा का आश्रय लेना। मन तितिक्षा को थोड़ा पहले मन में महत्व दें, बुद्धि में महत्व दें, और उसका अधिक से अधिक अभ्यास किया जाए, आश्रय लिया जाए, तब चित्त में समता बनती है। ये दो बात तो पढ़े हुए ग्रंथ में से आ सकती है। अच्छा भाई।